अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हमारे स्क्वायर कूफी कैलीग्राफी कोर्स की क्लास 4 है, जिसमें इंशाल्लाह ताला हम मज़ीद हुरूफ़ तहज्जी को सीखेंगे। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह सीख लिया था कैफ लाम तक। तो इंशाल्लाह आज हम शुरू करेंगे मीम से। तो चलते हैं ऐप की तरफ। ऐप को ओपन करने के बाद हम यहाँ से कैनवास को सेलेक्ट करेंगे और डाउन करेंगे। ठीक है, तो हमने हुरूफ तहज्जी को सीखा था काफ लाम तक। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे मीम से। ठीक है, उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ से पेंसिल को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम मीम की शेप को देख लेते हैं कि अगर मीम को हम शुरू में लिखना चाहें तब ये इस तरह का लिखा जाएगा, अगर दरमियान में लिखना चाहें तब ये इस तरह का लिखा जाएगा, लास्ट में हो तो ये फिर इस तरह का लिखा जाएगा। एक मिनट, बॉक्स में मुझसे थोड़ा सा ऊपर हो गया। ठीक है, लास्ट में हो तो इस तरह भी लिखा जाएगा और इससे कम भी कर सकते हैं, ज़्यादा भी कर सकते हैं। इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ठीक है, इतना ज़्यादा लंबा नहीं करना। ये हो गया। इसके अलावा मीम को ऊपर की तरफ से भी लिख सकते हैं। यहाँ से मैं इस तरह भी लिख सकते हैं इसको, और चाहे तो इसको बिल्कुल इस तरह भी लिख सकते हैं दाएं बाएं से, ये भी हो जाता है। हाँ, ये शेप तो ऊपर समझा दी है। ये बाकी जो है इसको मैं हटाकर आपको बाकी शेप्स भी बता देती हूँ। यहाँ से हम पेंसिल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम शुरू कर देते हैं मीम। इस तरह भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह भी इसको लिख सकते हैं, चाहे तो इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। बस अपने डिज़ाइन में इसको ना अच्छे से एडजस्ट करना होता है। इस तरह भी लिख सकते हैं। और कुछ ऐसा भी लिख सकते हैं ना, बिल्कुल। ठीक है, इसको फिर इस तरह भी ला सकते हैं डिज़ाइन को देख। ऐसे भी लिख सकते हैं। इस तरह। और थोड़ा सा इसको नीचे की तरफ अगर लिखना चाहें, जैसे यहाँ पर हम, मेरा गला खराब, इसको हम यहाँ से भी ला सकते हैं और मज़ीद भी इसको अपने डिज़ाइन के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। अब हम इसको मिटा देते हैं। तो ये मीम की शेप्स थी, हमने इनको लिख लिया। अब हम आगे जाते हैं नून की तरफ। तो नून भी जो है बा का नहीं, बा था सा, जिस तरह हमने उसको सीखा था उस तरह भी लिखा जाता है और कुछ इस तरह भी लिखा जाता है। ठीक है, तो चले हम एक बार प्रैक्टिस करते हैं, मज़ीद भी इसको जान लेते हैं। दरमियान में अगर नून लिखा जाए तो इस तरह लिखा जाता है, सही। लास्ट में हो तो इस तरह लिखा जाएगा। थोड़ा सा लंबा भी कर सकते हैं इस तरह, और नून को ऐसे भी लिख सकते हैं जिस तरह मैंने बा का वो बताया था, सही। और अगर चाहें तो नून को थोड़ा सा इस तरह भी लिख सकते हैं। ये हटाएं तो यही नुक्ता इसका बन जाएगा, सही। इसके अलावा इसको थोड़ा सा घुमा फिरा कर भी लिख सकते हैं। मिनट को हम पहले हटा दें और यहाँ से हम
इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। ये इस नून का नुक्ता हो जाता है। और इसे भी इसको ला सकते हैं। सही हो गया। मज़ीद भी इसको इस तरह अगर करना चाहे, लिखना चाहे तो भी लिख सकती हैं। ठीक है, तो ये नून की जो है मुख्तलिफ शेप्स बन जाती हैं। थोड़ा सा कम करना चाहे तो भी यहाँ से जैसे इस तरह भी इसको लिख सकते हैं और इस तरह भी लिख सकते हैं। तो ये नून की जो है मुख्तलिफ शेप्स बन गई। अब हम मज़ीद आ जाते हैं। मीम नून को हमने समझ लिया। अब हम वाव की तरफ आ जाते हैं। मीम नून वाव हा। तो वो को जो है शुरू में लिखना हो तो इस तरह लिखा जाएगा जैसे हमने फा कॉफ को लिखा था। ठीक है, वैसा ही है, लेकिन उसमें जो है यहाँ से एक नुक्ता हम ज़्यादा कर देते हैं और इसमें हमने ज़्यादा नहीं करना होता, बस वही स्टॉप हो जाता है। अब आगे जो है वो को अगर किसी हर्फ के साथ जोड़ लें तब ये इस तरह लिखा जाएगा और आखिर में भी इसकी शेप इसी तरह ही रहती है। ठीक है, अगर हम लास्ट में किसी हर्फ के लास्ट में लिखें तब भी ये शेप रहती है। थोड़ा सा इसको लंबा भी लिखना चाहे इस तरह भी लिख सकते हैं और इस तरह भी इसको इस तरह भी इसको लिख सकते हैं। सही है। इसके अलावा इसकी थोड़ा सा इसको मज़ीद घुमा फिरा कर हम लिख लेते हैं। जैसे इस तरह कर ले तो इस तरह भी लिखा जा सकता है और कुछ ऐसे भी लिखा जा सकता है। ये जो है ना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन ये है कि आपको अगर अपने डिज़ाइन में कभी इसकी ज़रूरत पड़ी ना तो भी इसको लिख सकते हैं। इस तरह भी इसको लिख सकते हैं और इस तरह भी हाँ, ये शेप तो मैंने समझा दी थी। तो ये वाव की मुख्तलिफ शेप्स हैं। मेरे ख्याल से आज की क्लास इतनी काफ़ी है। उम्मीद करती हूँ आपको क्लास की अच्छे से समझ आ गई होगी। क्लास देखकर अच्छे से प्रैक्टिस करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। इंशाल्लाह हम अगली क्लास में हुरूफ तहज्जी को मुकम्मल कर देंगे। उसके बाद हम अपने पूरे डिज़ाइन को लिखना सीखेंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।